हम क्या तेरे बाप के नौकर लगे हुए? नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं। क्यों भाग रहा था बताओ? साहब हम शरीफ लोग हैं साहब, शरीफ लोग हैं हम। शरीफ लोग भागा नहीं करते। हाँ जमाल, इसकी अच्छी तरह तलाशी लो। मुजाहिद, बाइक की तलाशी लो। हाँ? अच्छा, तो ये काम है शरीफों का। हाँ सर ये बाइक हमारी नहीं है, हमारे दोस्त की है। जिसकी भी ये बाइक है और जिसका भी ये सामान, वो तो सीधा सीधा अंदर जाएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ तुम लोग भी अंदर जाओगे। ले चलो इन्हें, जाओ। आखिर हम ये कब तक मिलते रहेंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो सिर्फ तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। मैं भी तो यही चाहती हूँ ना। आखिर तुम्हें डर किस बात का है? यही कि हमारे घर वाले नहीं मानेंगे? बिल्कुल। और यही वो डर है जो मुझे तुम्हारे मामले में खुदगर्ज बना रहा है। और अगर ऐसे ही हुआ तो फिर हम कभी नहीं मिल सकेंगे, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। एक बार आओ तो, अगर नहीं मानेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भागकर शादी कर लेंगे। अच्छा छोड़ो ये सब फजूल बातें, करते हैं कुछ। तुम्हें ये सब बातें फजूल लग रही हैं? हाँ तो, और वैसे भी ये प्यार मोहब्बत के बीच ये शादी वादी पता नहीं क्यों आ जाती है। और क्या तुमने सिर्फ इसी मकसद से मुझसे मोहब्बत की थी? जुबैर, तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। मैं जब भी शादी की बात करती हूँ तुम बात पलट देते हो। पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, अब तुम्हें क्या हो गया है जुबैर? कुछ नहीं हुआ मुझे, और ना ही मैं शादी की बात को पलट रहा हूँ। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं गलत हूँ तो फिर आइंदा मुझसे मिलने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ तुम मुझे बेपनाह मोहब्बत करते हो, मुझे तुम्हारी नीयत पे कोई शक नहीं। ना जाने क्यों मुझे अंदर ही अंदर कोई बात खाई जा रही है। अच्छा मैं चलती हूँ। चलो। क्या देख रहा था तू? अरे लाना तो तेरी शक्ल के ऊपर घिन आ रही है तुझ जैसे शख्स को अपना दोस्त कहते हुए। तो माफ कर दे मुझे यार, और ये तकरीर बंद कर। पहले ही वो दिमाग चाट कर गई है। तो तू कैसा आदमी है यार? तुझे शादी करने के लिए तैयार पड़ी है और तू है कि मना करे जा रहा है। मजाल है जो तेरी तकरीर बंद हो। अब सुन, मुझ जैसे बंदे से शादी करके वो क्या करेगी? और मेरा काम शादियां करना नहीं, लिहाजा जितना काम लेना था ले लिया मैंने। और अब नेक्स्ट वाली कहानी है। और वैसे भी सैर मुझे आजकल बड़ा लाइन मार रही है। कौन से? अबे वो नईम की बहन और उसकी कजन नाजिया तेरा बड़ा पूछती है। मेरा पूछती है? यार तूने पहले क्यों नहीं बताया? क्यों बे? मेरी बारी में तो तू बड़ा हाजी सनाउल्लाह बना हुआ था। अपनी स्टोरी का सुनते ही सारी शराफत हवा हो गई। मतलब तू झूठ बोल रहा था? नहीं, कल मिल ले जाके उससे। हाँ ये सही रहा। अबे मैं तुझे यहाँ तक लाना चाह रहा था हाजी साहब। क्या मतलब? बकवास कर रहा था मैं, ऐसी कोई कहानी नहीं है। साले तूने पैसे वाली लड़की क्या पटा ली? तो अपनी औकात भूल गया, दोस्त को भूल गया, चौकीदार की तरह बिठा के चला गया। जरा पूछा तुम्हें। अबे कहाँ जा रहे भाई? बात तो सुन मेरी। ओए बात तो सुन। बस सच सच बता कि वो मॉल किसका है? हाँ अब यकीन करें हमारा मान नहीं है साहब। और फिर बाइक तेरे नाम पे, और तुझे ये नहीं मालूम कि बाइक में चोरी रखी। बहुत शरीफ बनते हो ना, अभी लग पता जाएगा। मुजाहिद छोड़ दो इन्हें, और रात को इन्हें बाहर लेकर चलना है। ओके सर। नहीं बता रहे ना ये? ना बताए हमें क्या? आज रात सब कुछ पता चल जाएगा इन्हें। सुनसान रात। सर अब इन चर्सियों पे भी गोलियां खर्च करेंगे? साहब माफ कर दो, साहब माफ कर दो।
कहाँ गई थी तू? क्यों, क्या हुआ? जितना पूछ रहा हूं उतना बता, कहां से आ रही है तू? मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझती। जबान चलाती है मेरे साथ? हाँ हाँ चलाऊंगी जबान। अरे छोड़ इसे, पागल हो गया है, छोड़ इसको। अम्मा पहले मुझे एक बात बता, ये तुझे कहाँ का बोल कर गई थी? मायरा के घर गई थी मैं, अम्मा को बताया था मैंने। मायरा के घर गई थी? हाँ अभी 20 मिनट पहले वही मायरा तेरा पूछ रही थी यहाँ। हाँ तो किसी और सहेली के घर पे जा सकती है, जरूरी नहीं कि अगर मायरा का कहकर गई है तो उसी के घर में हो। अम्मा तेरी इसी तरफदारियों ने इसे सर पे चढ़ा दिया है। मुझे पता ही है कहाँ से होकर आ रही है। कहाँ से आ रही है बता? इसका उस जुबैर लफंगी से चक्कर चल रहा है, मेरे दोस्तों ने बताया मुझे। एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। अरे तू कैसा भाई है, तुझे शर्म नहीं आती कि अपनी बहन पे इल्जाम लगा रहा है तू? दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से, जा यहाँ से। इंसान की बच्ची बन जा तू, समझी? आसिम भाई मैं सच बोल रहा हूँ आसिम भाई, और झूठ बोलकर मेरे को मिलेगा भी क्या? हाँ मैंने उसको कई बार देखा भी है, और आज जैसे ही वो पार से निकल रही थी, एहन उसी वक्त पे मैं भी वहाँ से गुजर रहा था, तो फौरन मैंने इसी आपको आकर बताया। और हाँ आसिम भाई, जुबैर हमारी कैटरिंग में भी बैठता है और नशे की हालत में आके आपकी बहन के किस्से महफिल में मज़े ले लेकर सुनाता है, और मैंने उसको समझाने की कोशिश की तो उसने मेरे को भी मारा। अब देख लेना आज का किस्सा भी रात में। मैं देखता हूँ उसको, बदमाश बना फिरता है ना वो। चलो भागो। सर माफ कर दें सर माफ कर दें सर, आइंदा नहीं होगा सर माफ कर दें। चलो भागो। सर माफ कर दें सर माफ कर दें सर, आइंदा नहीं होगा सर माफ कर दें। जमाल, मेरा ख्याल है कि इन्हें यहीं खत्म कर दो। सर माफ कर दें सर सॉरी सर, माफ कर दें सर, सब बताते हैं सर। क्यों भाई बंधु, अब सारी हवा निकल गई तेरी। बताओ कहाँ से लाए थे ये? सर ये कच्ची आबादी में एक मोची बैठा है, हम उसी से लाए थे सर। किस लिए लाए थे ये? सर हम लोग ये अपने दोस्तों को बेचते हैं साहब। कब से कर रहे हो ये काम तुम लोग? सर 2 साल हुए सर। शरीफ घरानों के शरीफ बच्चों, अब तुम लोगों को शराफत का पता चलेगा। इन्हें थाने लेकर चलो, बाकी बातें इनसे वहीं उगलवाएं। सर इनके पास से जो चर्च मिली थी उसका क्या करना है? इसको अपनी कस्टडी में रखो। वो भी साबुत। बैठाओ इन्हें। यार जुबैर लोड तो करा दे यार। फकीर कहीं का, कितने का लोड करवाऊं? 50 का करा दे, इसमें फकीर की क्या बात हो गई? करवा रहा हूँ ना, आराम से हल्का। तो जाना तू लाइट आ भाई थोड़ा। बच्ची क्या पटाली इतने ऊपर से आ रहा है पगला। हमारे पास नहीं है तो हमारे ऐसा करेंगे तू भी। अबे बैठ गए। क्या हुआ सिम भाई? मैं पूछ रहा हूँ तो बता, तो बैठ गए। हुआ क्या? बताओ तेरे क्या हुआ है? हो क्या गया? हाँ क्या है बे? मतलब कानून तुम लोगों के बाप का है, जिसके जी में जो आएगा वो करता फिरेगा। हाँ नहीं सर, मैं तो वो कर कोई हिसाब नहीं, हिसाब करे चले आ रहा है। मुजाहिद,
यस सर। ले चलो इन दोनों को, आज इन लोगों की हवा पानी टाइट करते हैं। जी सर, ऐसी खिदमत करूंगा कि याद करेंगे, वो भी साबुत। फिलहाल इन लोगों को लेकर तो चलो, फिर देखते हैं। सर वैसे इसकी शक्ल देख के लगता है कि इसका कुछ करैक्टर ढीला है। इन लोगों का रिकॉर्ड तो आज मैं दुरुस्त करूंगा। क्यों मियां? सर माफ कर दें, गलती हो गई इससे। तू कौन है वे? और ये गलती करने से पहले तूने समझाया नहीं था इनको? सर मैं इनका दोस्त। ओ, तू भी दोस्त है इनका? चल फिर थाने ले चलो इन्हें। चलो चलो सारे। हाँ जमाल, क्या अपडेट? सर मोची वहाँ बैठा है दिखावे के लिए। यानी इसका असल काम मंशियात फरोशी है? जी सर, इसके कारोबार की वजह से पुलिस धोखा खाती रही है। और सर ये मोची वाली कच्ची आबादी हमारे हदूद में नहीं आती। हुदूद थानों की तो होती है, मगर जुर्म की नहीं। जी सर। मगर मेरा उसूल उलट है, कानून की कोई हुदूद। सर वो ये सब काम बड़ी राजदारी से करते हैं। यानी तुम्हारे कहने का मकसद ये है कि वो ये सब काम अपने अड्डे से ही चला रहा है? जी सर। तो फिर देर किस बात की है? सर देर सिर्फ आपकी इजाजत की। मेरी तरफ से इजाजत है? मगर सर हमें प्लानिंग से वहाँ रेड करनी होगी। वो क्यों? क्योंकि सर हमने जो जायजा लिया है वो फकत थोड़े से टाइम में लिया है। यानी तुम्हें शुबा है कि उस मोची का कोई बैकअप ना हो? जी सर। हाँ ठीक है जमाल, तुम एक काम करो, 2-3 घंटे पहले वहाँ चले जाओ। सर मैं आपको सिचुएशन देखकर ही सिग्नल दूंगा सर। गुड, ये ठीक है। कैसा है मेरा बेटा? पुलिस वालों ने मारा तो नहीं तुझे? अरे क्या जरूरत थी झगड़ा करने की? अम्मा इसको बोल मेरी नजरों के सामने दफा हो जाए, मैं इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। अच्छा गुस्सा मत कर आसिम। अम्मा तुझे अभी भी लगता है कि मेरा गुस्सा नाजायज है? अच्छा चल छोड़ इन बातों को। ये बता पुलिस वालों ने मारा तो नहीं तुझे? नहीं। आसिम बेटा भला ये सब कुछ करके तुझे क्या मिला? जिन लोगों को पता नहीं था सच झूठ वो सब जान गए। अब लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, कुछ अंदाजा है तुझे? अम्मा तुझे हमेशा मैं कसूरवार और फायजा बेकसूर क्यों लगती है? तुझे नहीं लगता कि इस वक्त मुझे समझाने के बजाय तुझे इस बेगैरत लड़की को समझाना चाहिए? जिंदगी अजाब करके रख दी इसने, दिल तो करता है जान से मार के रख दूं इसको। बेटा ये सब कुछ जानकर तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। मैंने ठीक ठाक फायजा की खबर ली है, मगर आसिम इंसान तो गलती का पुतला है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो बहुत नादिम है बेटा। सारे जमाने में जलील करवा कर अगर वो अपनी गलती पे नादिम है तो मैं क्या करूं? अच्छा अब गुस्सा थूक दे, जाकर आराम कर। बल्कि ऐसा कर पहले तू नहा धो ले और कपड़े चेंज करके आ जा। नहीं मैं ठीक हूँ, और मेरी फिक्र छोड़, इस बेगैरत लड़की की फिक्र कर। कल कला कहीं मुंह काला करा कर आ जाएगी ना, फिर देखती रहियो। या अल्लाह रहम करना मेरे घर पे मेरे बच्चों पर। हाँ खान साहब जूते पॉलिश कराने हैं। हो जाएगा साहब, लेकिन भाई अभी चाहिए क्योंकि मुझे जल्दी जाना है कहीं। साहब 30 रुपये लगेगा। हाँ दे दूंगा 30 रुपये। साहब कहाँ रहता है? यार यही आगे 5 गली आगे रहता हूँ मैं। साहब लगता है नया है। अरे नहीं अभी तो 1 साल हो गया तकरीबन। साहब कभी नजर नहीं आया? नजर तो हम नहीं आते हैं क्योंकि हम नजर रखते हैं। क्या मतलब? हम पुलिस वाले हैं। जाहिद ये चलो इसे। अब हमने क्या किया? मेरा कसूर क्या? हमको कसूर तो बता साहब। कसूर तेरे को थाने चल के बताते हैं। चलो बताते हैं तेरे को। हमारा कसूर क्या है साहब? चले पैन पैन चप्पल चल।
अम्मी खुदा के लिए ऐसा जुल्म ना करें, मैं जुबैर के बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी। बंद कर अपना मुंह। अरे तेरी आंखों में जरा भी शर्म हया नहीं है? अम्मी पहले तो आप कुछ भी नहीं जानती थी, अब सब कुछ जानने के बावजूद आप ऐसा कैसे कर सकती है? अम्मी बजाय वहाँ बात करने के आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। देख फायजा, आज तक मैं तेरी हर जायज और नाजायज फरमाइश पूरी करती आई हूँ, लेकिन इस बार जो तू बोल रही है ना, ऐसा मुमकिन नहीं। और हाँ, अगर तेरे भाई को जरा बराबर भी इन बातों की भिनक पड़ गई ना, तो मैं तो इस बार तुझे नहीं बचा पाऊंगी। अम्मी ऐसा ना करें अम्मी, खुदा के लिए। अम्मी सर मोची का रिमांड 15 दिन का मिला है, जबकि लड़कियों का 7 दिन का। सर तो तुम क्यों उनको महीनों बैठाना चाह रहे हो? सर जमाल साहब का इरादा तो कुछ यही लग रहा है। सर मेरा इरादा तो मोची को आज रात को ही टपकाने का। क्यों भाई? क्योंकि सर मुझे यकीन है ये 2-3 पेशियों में बाहर आ जाएगा। ओह, तो यानी ये कि अब हर कानून का रखवाला कानून को अपने हाथ में लेता फिरेगा। हाँ सर मजबूरी के तहत ऐसा ही करना पड़ता है। मगर सर हम किस तरह मावरा अदालत कत्ल कर सकते हैं? नो नेवर। ना मैंने कभी खुद जुडिशियल किलिंग की है, ना मैं कभी इसका साथ दूंगा। सर मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तुम्हारे कहने का कुछ भी मतलब हो जमाल, मेरी एक बात याद रखो, मैं ऐसी किसी भी बात पर किसी भी सूरत में तुम्हें सपोर्ट नहीं करूंगा, समझे तुम? सॉरी सर। काश इस दुख को वालिदैन पहले ही समझ लेते तो उन्हें कभी शर्मिंदगी ना है। अरे क्यों चिल्ला रहा है? सारी दुनिया की कालक मुंह पर डालकर भाग गई तेरी बेटी। या अल्लाह खैर। यार जानी देर बहुत हो गई है, मैं निकलता हूँ। तेरे कौन से बीवी बच्चे घर में इंतजार कर रहे हैं, वो भी मेरी तरह अकेला है? आज रात यही रुक जाए यार। हाँ यार। इस वक्त कौन आ गया? 1 मिनट रुक, मैं देख कर आता हूँ। हाँ अम्मा, अम्मा, उठो अम्मा। क्या है? अरे क्यों चिल्ला रहा है? सारी दुनिया की कालक मुंह पर डालकर भाग गई तेरी बेटी। या अल्लाह खैर। अरे ये तू क्या बोल रहा है? होश में तो है तू? अरे अम्मा सच कह रहा हूँ, मैंने उसको पूरे घर में देख लिया है, अपने कमरे में भी नहीं है वो, और बाहर का दरवाजा भी खुला है। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ अम्मा, तेरी वजह से। अगर तू मुझे उस दिन ना रोकती ना, तो आज ये जिल्लत उठानी नहीं पड़ती जो मुझे अब उठानी पड़ रही है। ये सब तेरी वजह से हुआ अम्मा। अल्लाह मेरी बच्ची कहाँ चली गई? यानी तुम जब घर में दाखिल हुए उस वक्त घर में फायजा मौजूद नहीं थी? जी सर। और तुम्हें शक है कि जुबैर तुम्हारी बहन को भगा कर ले गया? बिल्कुल। तुम्हें यकीन है कि इस वक्त तुम्हारी बहन फायजा जुबैर के साथ ही होगी? जी सर। पहले तो मैंने सोचा कि मैं खुद जाकर उन दोनों को जान से मार दूं, लेकिन फिर मैंने ये भी सोचा कि कानून को हाथ में लेने से बेहतर है कि उसका सहारा लिया जाए। ठीक किया तुमने। फरहान जी सर। जमाल को साथ लेकर जरा उस नवाब जुबैर को तो लेकर आओ। सर जिसने लड़की को भगाया वो घर में कहाँ होगा? तो इसका मतलब है कि हम इस केस को बंद करें? नो सर, मेरा मतलब ये नहीं था। आपका जो भी मतलब था, आपसे जो कहा गया है आप उस पर अमल करें। राइट सर। आंटी आप बताएं, आपकी नॉलेज में ये बात कब आई?
फायजा कहाँ है? फायजा? सर ये आप क्या कह रहे हैं? मुजाहिद मेरे साथ अंदर आओ। सर आखिर हुआ क्या है सर? तुझे नहीं पता? नहीं सर, सच में मुझे नहीं पता। आप मेरे यकीन करें सर कि फायजा कहाँ है। ना मासूम है नहीं जितना तू बन रहा है। सर खुदा की कसम मुझे नहीं पता सर। तुझे नहीं पता? नहीं सर। जमाल, इस लड़के के अलावा कुछ नहीं मिला। मुजाहिद ले चलो इन लोगों को। चले। अरे 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 जमाल, क्या करते हो यार? बस भी करो। बच्चे को जान से मारोगे क्या? सर जी तो यही कर रहा है। फायदा कहाँ है? सर खुदा के लिए मेरा यकीन करें सर। सर वो आई थी, मैं मानता हूँ सर। सर वो आई थी, लेकिन फिर कौन है? कौन है? ऐसा तुम इस वक्त? अंदर आओ, अंदर आओ। फोन तो कर दिया होता। मैं घर से भाग आई हूँ। भाग आई हो? मगर क्यों? मेरे घर वाले मेरी कहीं और जबरदस्ती शादी करना चाहते हैं। मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो समझ ही नहीं रहे। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैं भाग आई। तुम पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मैं तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। माफ कर दो मुझे। क्यों अपने साथ मुझे भी मरवाने पर तुली हुई हो? ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ मैं। बेहतरी इसी में होगी कि तुम शराफत से सीधे अपने घर चली जाओ। मेरा और तुम्हारा सफर बस यही तक था। और जो तुम मुझे वो सब कहते आए, वो वादे, वो मोहब्बत, सब बकवास था सब। यानी आज तक तुम मेरे साथ खेलते आए, इस्तेमाल करते रहे। वो इश्क नहीं, टाइम पास था, जो मैं इस वक्त भी कई लड़कियों के साथ कर रहा हूँ। मैं तो तुमसे जान छुड़ाने के बहाने सोच रहा था कि तुम्हारे भाई की सूरत में मुझे मिल गया। नहीं जुबैर, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। चलो निकलो यहाँ से, और यहाँ आइंदा आने का सोचना भी मत। निकलो। लेकिन फिर मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई। तुझे पता चलता भी तो कैसे कि वो कहाँ गई? जमाल, इसे इतना मारो कि जब तक इसे याद ना आ जाए कि फायजा कहाँ गई है। इस पर रहम मत खाना। मारे से। इधर ही ना करें सर आप। सर 15 से कॉल आई है कि ब्लॉक 7 की झाड़ियों में लाश पड़ी। ओह, तो फिर देर किस बात की है? जल्दी से जाए वारदात पर पहुंचो। राइट सर। ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ओके सर। जमाल, एम्बुलेंस को बुलवाओ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर मुझे शक है यासिन की बहन फायजा ही ना हो। होलिया और जो चीजें बताई गई हैं उससे तो मुझे भी ये लग रहा है। सर क्यों ना आसिम को बुला के शनाख्त करवा लें। जल्दी बुलवाओ उसे। राइट सर। हाँ जमाल, क्या पोजीशन?
सर खिदमत तो मैंने तबीयत से की है, लेकिन मारने का नाम नहीं ले रहा। सर मकतूला का आज सोया मैं, उसके घर वालों से तफ्तीश करना जरूरी है क्या? मेरा भी यही ख्याल है। सर मुझे यकीन है कि जो रास्ता हमें दिखाया जा रहा है वो गलत से नहीं। जो दिख रहा है वो असल है नहीं, और जो मुमकिनात हैं वो दिखाई नहीं दे रहे। सर क्यों ना हम ऐसा करेंगे, खदशात और मुमकिनात दूर रहे और असल बात सामने आए। मसला मसला ये कि सर हम उनके घर जाते हैं। आइए सर। तशरीफ रखिए। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, जुबैर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसी ने तुम्हारी बहन का कत्ल किया। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी के कातिलों को जिंदा मत छोड़िए, उन्हें फांसी के फंदे पे जरूर लटकाइएगा। नहीं, आप उसे मेरे हवाले करिएगा। मैं भी उसे वैसी अज़ियतनाक मौत दूंगा जैसे उसने मेरी बहन को दी थी। मैं भी उसका वैसे ही गला घोट के मारूंगा जैसे उसने मेरी बहन का घोटा होगा। इसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। सर मैं आपके साथ हर जगह चलने के लिए तैयार हूं। वैसे एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हो तुम। क्या मतलब? तुम्हें किसने बताया कि फायजा को गला घोट कर मारा गया? जमाल तुमने बताया या फरा तुमने? नहीं सर। नहीं सर, मैंने भी नहीं बताया। इसके घर की तलाशी लो, हो सकता है कोई और सबूत भी हाथ लग जाए। राइट सर। तुम क्या कह रहे हैं? आंटी आप प्लीज तशरीफ रखिए, आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन हकीकत यही है कि आपका बेटा ही कातिल है, वो भी अपनी बहन का। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आवाज नीचे रख। मेरी आवाज तुझसे ज्यादा ऊंची है। सर कुछ याद आया आपको? नहीं, तुम बताओ। सर सबूत जो बेड के नीचे से मिले। कैसा सबूत? सर ये उस बेडशीट के पिलो कवर्स हैं जो बेडशीट पूरे घर में नहीं मिली, और मिलती भी कैसे? फायजा की लाश को उस बेडशीट में लपेट के फेंका जो गया है। अब बता बेटा, यही बताना शुरू करेगा या ड्राइंग रूम में? गेम तो तूने बहुत अच्छा खेला है हमारे साथ, दाद तो तेरी देनी ही पड़ेगी। बोल। सर ये सच है कि मैंने अपनी बहन का कत्ल किया। क्यों? सर उसने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। हमारे लाख मना करने के बावजूद वो वही हरकतें कर रही थी जिससे हम लोग उसे रोक रहे थे। क्या तो मैंने उसी दिन ही कर लिया था जिस दिन मुझे जुबैर का चक्कर इसके साथ पता चला, लेकिन उन्हें मार देने से मैं जेल में चला जाता। फिर मेरे जहन में एक तरकीब आई। मैंने सोचा सिर्फ फायजा भी मर जाएगी और जुबैर को फांसी भी हो जाएगी। उस दिन मैं अपने कमरे में से फायजा को मारने के लिए उठा तो मैंने जब ये देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा कि वो उससे मिलने गई है। फिर ख्याल आया कि वो भाग तो नहीं गई। मैं अजीब कशमकश में फंस गया।
अभी मैं यही सोच रहा था कि फायजा घर में दाखिल है। बोल बोल हमारी इज्जत को तो बदनाम करेगी। मुजरिम चाहे जितना ही शातिर क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। तुमने बहुत चालाकी से काम लिया और तुम इसमें कामयाब भी रहे, लेकिन शायद तुम ये बात भूल गए कि एक जात पाक ऐसी भी मौजूद है जो सब कुछ देख रही है, जिसे हम अक्सर भुला बैठते हैं। ले चलो सर। सज्जल कोट थाने की हुदूद में झाड़ियों से एक नामालूम लड़की की लाश मिली। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के बाद ईदी सरखाने में रखवा दिया। अगले दिन लाश की शनाख्त कुलसूम बिन्त इजहारुद्दीन के नाम से मकतूला के भाई मोहसिन ने की। इब्तिदाई बयान में मोहसिन ने कत्ल का इल्जाम मोहल्ले में रहाइश पजीर निसार पर लगा दिया और बताया कि वो मकतूला से शादी करना चाहता था। पुलिस ने निसार को जेर तफ्तीश लिया तो वो सिरे से ही कत्ल का इनकारी निकला और उसने कत्ल का इल्जाम मकतूला के भाई मोहसिन पर लगा दिया। दौरान तफ्तीश मोहसिन ने अपनी बहन कुलसूम के कत्ल का एतराफ कर लिया और पुलिस को बताया कि मकतूला किसी भी सूरत निसार के साथ शादी करना चाहती थी, जिसकी वजह से उसने कुलसूम को कत्ल किया। पुलिस ने दफा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया और चालान अदालत में पेश कर दिया।